पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसकी लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये बात हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द hypothalamus through a short stalk, through a stalk called infundibulum. पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टाक के ज़रिए अटैच है जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है इट्स वेट अबाउट 0.5 ग्राम and its size of pituitary gland is about large pea seed, यानी ये pea seed के बराबर इसका साइज़ है और इसका जो वज़न है वो 0.5 ग्राम है। इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। स्पेशली मास्टर ग्लैंड हम इसके इंटीरियर लोब को कहते हैं क्योंकि ये कुछ हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिनको हम ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं, इस वजह से कि वो दूसरे ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इस वजह से हम इनको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड दो लोब्स पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन लोब्स। नंबर एक जो लोब है इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दो इसके मेन लोब होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, एडिनो हाइपोफाइसिस ये बेसिकली बना है फेरेंजियल, इट इज डिवेल्प्ड फ्रॉम pharyngeal आउटग्रोथ। ये फेरेंजियल आउटग्रोथ से क्या है, ये डेवलप हुआ है, और इस फेरेंजियल आउटग्रोथ को हम कहते हैं रथ केस पाउच। इसको हम क्या बोलते हैं, रथ केस पाउच बोलते हैं। दूसरा जो हमारे पास है इसको हमने बोला था न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस बेसिकली इट इज़ डिवेल्प्ड
from the extension of the hypothalamus ये हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन से डेवलप हुआ है और इसको हम कहते हैं पार्स नर्वोसा। यानी हमने बात की कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो बुनियादी लोब हैं, एक को हमने कहा एडिनोहाइपोपाइसिस और दूसरे लोब को हमने कहा न्यूरोहाइपोपाइसिस। एडिनोहाइपोपाइसिस ये कहाँ से डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है पेरेंजियल आउटग्रोथ से, जिसको हम रथ केस पाउच बोलते हैं। जबकि दूसरा जो लोब जिसको हमने न्यूरोहाइपोपाइसिस बोला था, तो न्यूरोहाइपोपाइसिस ये डेवलप हुआ है द एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, जिसको हमने नाम दिया है पार्स नर्वोसा। हमारे पास जो एडिनोहाइपोपाइसिस है जो डेवलप हुआ है रथ केस पाउच से, तो रथ केस पाउच के तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। नंबर 1, इसको हम कहते हैं पार्स डिस्टेलिस, और दूसरे हिस्से को हमने कहा था पार्स ट्यूबरेलिस, और थर्ड वन जो है ये हमारे पास है पार्स इंटरमीडिया। यानी हमने कहा कि जो एडिनोहाइपोपाइसिस है जिसको हमने इंटीरियर लोब बोला था, तो ये बेसिकली डेवलप हुआ है पेरेंजियल आउटग्रोथ से, और पेरेंजियल आउटग्रोथ से जो डेवलप हुआ है इसको हमने बोला था रथ केस पाउच। रथ केस पाउच के तीन हिस्से हैं, एक को हमने कहा पार्स डिस्टेलिस, दूसरे को हमने कहा पार्स ट्यूबरेलिस, तीसरे को हमने कहा पार्स इंटरमीडिया। हमारे पास जो पार्स डिस्टेलिस हैं और पार्स ट्यूबरेलिस हैं ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये बनाता है हमारे पास क्या बनाता है? इंटीरियर लोब। ये दोनों क्या बनाते हैं? इंटीरियर लोब बनाते हैं। और जो पार्स इंटरमीडिया है ये बनाता है हमारे पास तीसरा लोब, जो कि बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में है। इसको हमने कहा था मीडियन लोब, हम इसको बोलते हैं मीडियन लोब। तो हमारे पास बुनियादी तौर पर दो लोब है, लेकिन एक लोब जो है ये बेसिकली इंटीरियर लोब का हिस्सा है जिसको हमने मीडियन लोब बोला था, और ये मीडियन लोब पार्स इंटरमीडिया जो कि रथ केस पाउच का तीसरा हिस्सा है, इससे ये डेवलप होता है। तो हमारे पास बुनियादी तौर पर दो लोब, एडिनोहाइपोपाइसिस डेवलप हुआ है पेरेंजियल आउटग्रोथ से, जिसको हमने रथ केस बोला। इसके तीन हिस्से हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ये दोनों पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाता है? इंटीरियर लोब बनाता है, जबकि पार्स इंटरमीडिया ये क्या करता है? ये मीडियन लोब बनाता है। दूसरा जो लोब हमने बोला था न्यूरोहाइपोपाइसिस, तो न्यूरोहाइपोपाइसिस बेसिकली ये डेवलप हुआ है द एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस से, जिसको हमने कहा था पार्स नर्वोसा। तो ये पार्स नर्वोसा क्या करता है? ये हमारे पास बनाता है जो बुनियादी लोब है दूसरा लोब, जिसको हमने बोला था पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेसिकली हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब हैं, लेकिन एक जो है वो रिड्यूस लोब है जिसको हमने कहा है मीडियन लोब। दो लोब कौन कौन से? एडिनोहाइपोपाइसिस जो कि डेवलप हुआ है पेरेंजियल आउटग्रोथ से, जिसका नाम है रथ केस पाउच, और रथ केस पाउच के तीन हिस्से हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस जो आपस में जुड़ जाते हैं इंटीरियर लोब बनाता है, और पार्स इंटरमीडिया जो कि मीडियन लोब बनाता है। दूसरा जो लोब था जिसको हमने कहा था न्यूरोहाइपोपाइसिस, जो डेवलप हुआ है हाइपोथैलेमस के एक्सटेंशन से, जिसका नाम है पार्स नर्वोसा। ये क्या करता है? दूसरा लोब बनाता है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। यहाँ पर जो इंटीरियर लोब हैं यहाँ से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, मीडियन लोब से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, और
पोस्टीरियर लोब से भी हार्मोन रिलीज होते हैं। अब हम आते हैं इसके डायग्राम की तरफ, और ये तीनों हिस्से हम इसको क्या करते हैं, इसको बनाते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से लोब हैं और हाइपोथैलेमस के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो चलो जी, अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और ये तीनों लोब हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। ऐसा डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एक लोब है और ये हमारे पास है दूसरा लोब, और इसको हमने नाम दिया है, ये कौन सा लोब है, ये इंटीरियर लोब है। अगर आप लोगों को याद हो, इंटीरियर लोब के 3 हिस्से थे जो आपस में 2 हिस्से जुड़कर इंटीरियर लोब बनाता था, और एक हिस्सा जिसको हमने पार्स इंटरमीडिया बोला था, ये हमारे पास एक छोटा सा रिड्यूस फॉर्म में एक लोब बनाता है जो कि बेसिकली इंटीरियर लोब का हिस्सा है, और इसको हमने नाम दिया है मीडियन लोब। इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन लोब। मीडियन लोब, मीडियन लोब। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पोस्टीरियर लोब। ये 3 लोब है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये हिस्सा बेसिकली क्या है, ये हाइपोथैलेमस का है, ये पार्ट ये हाइपोथैलेमस का है। और अब हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस के साथ इसका क्या कनेक्शन है और किस तरीके से इंटीरियर लोब हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, हमने बात की थी कि यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन बनाते हैं। ये अच्छा जी, तो हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस के साथ इसका क्या कनेक्शन है। तो हाइपोथैलेमस में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और कुछ नहीं है, ये बेसिकली न्यूरॉन है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। क्या पैदा होते हैं, हार्मोन्स। और ये हार्मोन जो है, ये अपने इन हार्मोन्स को भेज देते हैं यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं हाइपोपाइशियल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोपाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या करता है कि इनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ पर क्या करते हैं, ये हार्मोन्स अपनी सिक्रीशन जो कि इस ब्लड कैपिलरीज में भेज देते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ से बने हैं, ये क्या बनाते हैं, पोर्टल वेन बनाता है, और इस पोर्टल वेन के अंदर ये हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स भेज देते हैं। ये हार्मोन इस सिस्टम के ज़रिए इंटीरियर लोब में आते हैं। इंटीरियर लोब में ये दोबारा जो है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होता है। इस बंच ऑफ कैपिलरीज से क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हार्मोन यहाँ से रिलीज़ हुए थे ब्लड सर्कुलेशन के ज़रिए, यहाँ पे आए थे, यहाँ रिलीज़ होते हैं और इस इंटीरियर लोब के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो क्या करे, हार्मोन्स बनाए, और इन हार्मोन्स को वापस जो है ब्लड सर्कुलेशन में शामिल करके रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ होता है, यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर जो है वो रिलीज़ होते हैं जो कि हार्मोन है बेसिकली। या तो ये इनहिबिटरी फैक्टर होंगे या हमारे पास क्या होंगे, रिलीजिंग फैक्टर होंगे, फैक्टर्स। तो ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ये बेसिकली हार्मोन है। ये इस ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होते हैं
और इस ब्लड सर्कुलेशन में ये सीधा इंटीरियर लोब में जाते हैं। वहाँ पर ये कैपिलरीज में ये ब्लड सर्कुलेशन ये डिवाइड होता है। यहाँ पर ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ये यहाँ पर आते हैं और इस इंटीरियर लोब के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने हार्मोन्स को क्या करे, रिलीज करे। तो ये कौन सी हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं इंटीरियर लोब? ये ट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करके दोबारा इस ब्लड सर्कुलेशन में शामिल कर देते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन इन हार्मोन को, ट्रॉपिक हार्मोन को बाहर सीक्रेट करते हैं। सिक्रीशन या सीक्रेट द ट्रॉपिक हार्मोन। और ये ट्रॉपिक हार्मोन बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली दूसरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से हम इनको ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं और इन ट्रॉपिक हार्मोन की वजह से इंटीरियर लोब को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। हमने पहले कहा था ना कि हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है क्योंकि ये जो हार्मोन पैदा करते हैं, एक तो ये प्राइमरी हार्मोन पैदा करते हैं जो बॉडी सेल्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं और दूसरे ये कि ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करते हैं। और इस ट्रॉपिक हार्मोन का काम यह होता है कि दूसरे ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटीरियर लोब से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, थायरॉक्सिन को रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरी ग्लैंड की सिक्रीशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। यहाँ पर पोस्टीरियर लोब को अगर देखा जाए तो इंटीरियर लोब की जो ताल्लुक़ है हाइपोथैलेमस के साथ, जो कनेक्शन है वो हमें पता चला कि यहाँ पर क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में क्या होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ये हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम के ज़रिए ये इंटीरियर लोब में भेज देते हैं। इंटीरियर लोब में ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करते हैं, इंटीरियर लोब के सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ पर इनको बताते हैं कि आप अपने ट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज़ करें। तो इंटीरियर लोब अपने ट्रॉपिक हार्मोन को प्रोड्यूस करके फिर दोबारा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में भेज देते हैं और इस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होते हैं और इन हार्मोन को हम कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, जो दूसरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। ये तो था हमारे पास इंटीरियर लोब की बात जो हमने की थी। अब हमारे पास जो है पोस्टीरियर लोब का कनेक्शन किस तरह है, तो हाइपोथैलेमस में जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और इन वो कौन कौन से हार्मोन हैं, एक हमारे पास है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और दूसरा जो है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन बेसिकली बनते कहाँ पे हैं, ये इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में बनते हैं और इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक्सटेंड होके एलोंगेट होते हैं और ये कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं पोस्टीरियर लोब में डायरेक्टली आते हैं और इनके जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, इन एक्सॉन टर्मिनल्स में ये जो हार्मोन है ये बेसिकली स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर स्टोर करते हैं, स्टोर दीज हार्मोन और ये हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर लोब में रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हार्मोन यहाँ पर आते हैं पोस्टीरियर लोब में। जब ज़रूरत पड़ जाती है तो यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है यहाँ पर ब्लड वेसल्स आते हैं और ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, कैपिलरी के बंच में डिवाइड होते हैं और इस कैपिलरी के बंच में ये क्या करते हैं, इन हार्मोन को भेज देते हैं और ये फिर वापस ये क्या करते हैं, वेंस बनाते हैं और इस तरह बॉडी से ये हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाते हैं पोस्टीरियर लोब से। तो पोस्टीरियर लोब से जो सिक्रीशन होती है वो ब्लड वेसल के ज़रिए होती हैं, लेकिन इनकी जो हार्मोन होते हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस में। जबकि इंटीरियर लोब के जो हार्मोन है वो इंटीरियर लोब में बनते हैं, लेकिन इनकी जो स्टिमुलेशन होती है वो कहाँ से आती है, हाइपोथैलेमस से आती है। किसके ज़रिए आती है, रिलीजिंग फैक्टर के ज़रिए। वो रिलीजिंग फैक्टर किस सिस्टम के ज़रिए आते हैं, हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम के ज़रिए आते हैं और इंटीरियर लोब के सेल्स को स्टिमुलेट करके ट्रॉपिक हार्मोन इनसे रिलीज करवाते हैं। तो इनके साथ जो कनेक्शन है वो किसके ज़रिए है, हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम के ज़रिए है और इनके साथ जो कनेक्शन है वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के ज़रिए डायरेक्ट होता है और इस तरीके से वो हार्मोन बनाते हैं और ये हार्मोन कहाँ पे स्टोर होते हैं, पोस्टीरियर लोब में स्टोर होते हैं। जब ज़रूरत पड़ जाती है तो ब्लड वेसल्स के ज़रिए ये बॉडी से ये पोस्टीरियर लोब से क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये दो हार्मोन हैं, एक को हमने कहा
ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करते हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान क्या करते हैं, ये डिलीवरी बच्चे को बाहर धकेलने में मदद देते हैं। और दूसरा जो है हमारे पास है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, हार्मोन। ये जो ऑक्सीटोसिन है ये स्टिमुलेट होते हैं जब हमारे पास सर्विक्स ऑफ द यूटेरस जो है वो बच्चे के सर के ज़रिए जब वो यानी टच होता है तो वो स्टिमुलेट होके ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज़ करवाते हैं पोस्टीरियर लोब से। और ये क्या करते हैं, हमारे पास यूटेरस में आके यूटेराइन वॉल्स को, यानी कि जो मसल्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बाहर धकेला जाता है। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को हम ADH भी कहते हैं, ADH भी कहते हैं, और एक और नाम भी है, इसको कहते हैं वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, क्योंकि ये ब्लड वेसल को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास इनका जो फंक्शन हुआ है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए, क्योंकि ये एंटी डाययूरेटिक है, ये डाइल्यूट यूरिन नहीं बनाते, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते ताकि बॉडी के अंदर वाटर को क्या करे, कंजर्व कर सके। तो ये दो हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर लोब से रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर लोब के अंदर कोई हार्मोन नहीं बनता, इनके जो हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बनाते हैं, जबकि इंटीरियर लोब के जो हार्मोन होते हैं वो इंटीरियर लोब में ही बनते हैं। लेकिन रिलीज किस वजह से होती है, वहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है एक सिस्टम के जरिए, जिस सिस्टम का नाम हमने कहा हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम। और इस हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए रिलीजिंग फैक्टर आते हैं इंटीरियर लोब में। इंटीरियर लोब के अंदर क्या करते हैं, इन सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये सेल्स ट्रॉपिक हार्मोन को ब्लड वेसल के जरिए रिलीज करते हैं। ये ट्रॉपिक हार्मोन जाते हैं दूसरे ग्लैंड के पास और इनको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करके इनसे हार्मोन रिलीज करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।